सोचो, अगर किसी देश का एक्स प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश में बैठकर वहीं पॉलिटिक्स करे तो क्या होगा? बस इसी बात को लेकर बांग्लादेश ने इंडिया को एक डिप्लोमेटिक वार्निंग दे दी है। एक स्पीच और उससे दो पड़ोसी देशों के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। पर आखिर शेख हसीना का एक वर्चुअल एड्रेस इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया? चलिए समझते हैं। वेलकम टू स्ट्रेटेजिकली राइट। शेख हसीना बांग्लादेश के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक रही हैं, लेकिन 2024 में एपरेंटली स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट के बाद उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया और वो इंडिया में आ गई। तब से वे इंडिया में ही रह रही हैं। अब 5 अगस्त को न्यू दिल्ली में एक इवेंट के दौरान वो वर्चुअल स्पीच देने वाली हैं और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट का कहना है कि अगर इंडिया की ज़मीन से हसीना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती हैं, तो इससे दोनों देशों के इम्प्रूविंग रिलेशंस को नुकसान पहुंच सकता है। बांग्लादेश का पॉइंट सिंपल है। उनके हिसाब से शेख हसीना अब सिर्फ फॉर्मर पीएम नहीं, बल्कि एक वांटेड पॉलिटिकल फिगर हैं। ढाका उनकी एक्स्ट्राडिशन भी मांग चुका है। ऐसे में अगर वो इंडिया से अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करती हैं, तो बांग्लादेश को तो लगता है कि इंडिया इनडायरेक्टली उन्हें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहा है, विच इज़ वैलिड। बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ उस प्रोग्रेस को डैमेज कर सकती हैं। अब इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया के लिए भी सिचुएशन ईजी नहीं है। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं क्योंकि शेख हसीना इंडिया में रह रही हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेड, सिक्योरिटी और बॉर्डर कोऑपरेशन के लिए। इसी वजह से बांग्लादेश इंडिया से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि क्या यह स्पीच इंडिया की परमिशन से हो रही है या नहीं। अब ये मैटर क्यों करता है? ये सिर्फ एक स्पीच का इशू नहीं है, ये डिप्लोमेसी का इशू है। इंटरनेशनल रिलेशंस में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। कभी-कभी एक पब्लिक स्टेटमेंट या एक इवेंट भी दो कंट्रीज़ के ट्रस्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बांग्लादेश इस मैटर को इतनी सीरियसनेस से देख रहा है। अब सपोज़ करिए, फिर अज़्यूम करिए, हम शेख हसीना को, जो बांग्लादेश मानता है कि एक वांटेड फिगर हैं इन बांग्लादेश, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं टू स्पीक, टू एड्रेस देयर सपोर्टर्स। इफ अगर बांग्लादेश वही काम करता है, तो इंडिया को भी अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज़ देयर मेन कंसर्न। अब सबकी नज़र 5 अगस्त पर होगी। क्या शेख हसीना अपनी स्पीच देती हैं? इंडिया इस इशू को हैंडल कैसे करता है? और क्या इससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर कोई असर हो सकता है? यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को शेख हसीना को पॉलिटिकल स्पीच देने देनी चाहिए या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन हम साइन